हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जो होता है इसे कवर करता है नेट, CSIR नेट के एग्ज़ाम्स में, और इवन गेट में भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन गेट और CSIR को छोड़ के भी कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बार्क में हो गया, ONGC में हो गया। कई सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करते हैं ग्रुप थ्योरी द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है, और इन पे कई सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है। तो ग्रुप थ्योरी कुछ एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की कन्फर्मेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। जैसे कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है A और B और C मान लीजिए, तो हमें कंपेरिजन करना है किस तरह से A है वो B के इक्वल है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस ग्रुप थ्योरी के थ्रू। यानी हर एक मॉलिक्यूल्स का, हर एक कंपाउंड्स का, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप थ्योरी स्ट्रक्चर होता है, और जो कि हम लोग यानी उसका एक IUPAC वे है। यानी ग्रुप थ्योरी भी एक नया प्लेटफॉर्म है जो आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कि उसका जो कन्फर्मेशन है वो किस तरह से दूसरे तरह से अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पे पहले हमें जानने की कोशिश करनी होगी कि सिमेट्री ऑपरेशंस होता क्या है। तो सिमेट्री ऑपरेशंस जो होता है, हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के ऊपर लगाते हैं, और उस सिमेट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। इक्वल है तो वो कैसे इक्वल हैं। तो ये कैसे जो इक्वल है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये फैक्टर जो है वो डिफाइन की जाती है इस सिमेट्री ऑपरेशन से। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। आइडेंटिटी इन्वर्जन्स, यानी कि इन्वर्जन सेंटर्स। जो आइडेंटिटी है वो आई से ई से डिनोट किया जाता है, और जो इन्वर्जन है वो आई से किया जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मीन्स सेम। जैसे कि एक ट्रायंगल 60-60-60 पे है, दूसरा ट्रायंगल 60-60-60 पे है, बट यदि उनकी साइड्स इक्वल नहीं है तो वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। समझ रहे हैं ना आप बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कंग्रुएंट तभी कहे जाते हैं, कंग्रुएंट एंड इक्वल तभी कहे जाते हैं जब उनकी साइड्स भी इक्वल है और उनके एंगल्स भी इक्वल हो, तो एक दूसरे के आइडेंटिकल हो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि हम एक ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री, मैंने बताया था कि सिमेट्री जो होता है वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। ये जो वो जो डिफरेंट टाइप्स का जो सिमेट्री होता है, यदि हम लोग ऑपरेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स, यदि वो दूसरे दिए गए मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाए तो वो आइडेंटिटी होता है एक दूसरे, यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। तो ये है ई से डिनोटेड करते हैं। हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आगे, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जो दूसरा जो है वो इन्वर्जन है। इन्वर्जन में उस फ्लिप करना, यानी कि जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, इस पॉइंट के जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दोनों को जो कार्बन है वो सेम डिस्टेंस पे है। यदि हम इनको पलट दें तो ये इसे ओवरलैप करेगा, ये इसे ओवरलैप में ये रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो ये जो केसेस है वो इन्वर्जन सेंटर में आता है। जैसे कि इन्वर्जन की बात करें, जैसे कि 4 को यदि आप 1 पे ले जाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता है, 2 को 5 पे ले जाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता है, 3 को 6 के पास ले जाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्योंकि जब आप इसको फ्लिप करते हैं, आप इसे चेंज करते हैं, यानी किसी भी एंगल को फ्लिप करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने सेम आइडेंटिटी यानी कि मॉलिक्यूल्स को गेन कर लेता है। तो सिमेट्री नहीं, ऐसा सिमेट्री जिसके थ्रू कि वो आइडेंटिकल शो करने की कोशिश करता है, तो हम लोग क्या उसे बोलते हैं, इन्वर्जन। थैंक यू।